महकमा तालीम के हवाले से एक अहम मुद्दे पे, एक अहम मौजू पे बात करने के लिए आज आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। महकमा तालीम के हवाले से अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ फरमान आए रोज़ देखने को हमें मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा फरमान जो कुछ रोज़ कबल निकला है, उस फरमान से जो ज़ेरे तालीम बच्चे स्कूलों में हैं, उनके वालिदैन के लिए वो फरमान दर्द सर बन चुका है। अस्सलामुअलैकुम व आदाब। जनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान नईम उलक वानी। कुछ दिन कबल एक फरमान महकमा तालीम की बात करें या जम्मू कश्मीर हुकूमत की बात करें तो एक फरमान निकल कर सामने आता है। वो फरमान क्या है, इस तफसीली इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सेशन चेंज हो जाता है। सबसे पहले सेशन चेंज पे हम बात करते हैं कि पहले जो इम्तिहानात थे वो मार्च में होते थे और बच्चों की एडमिशन्स भी मार्च में ही होती थी, लेकिन इस बार ऐसा फरमान जारी होता है कि सेशन चेंज कर दिया जाता है। नवंबर में ही सालाना इम्तिहान और नताइज का ऐलान कर दिया जाता है और बच्चों की जो एडमिशन्स हैं वो भी नवंबर में ही कर दी जाती हैं। जरा सोचिए, और इस पर दर्द सर जो वालदेन के लिए बना है वो दर्द सर क्या है। जो बच्चा मार्च 2024 में 5 साल अपने मुकम्मल करता है उम्र के, और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मार्च 2025 में उसकी उम्र 6 साल मुकम्मल हो जाती है, लेकिन वो बच्चा जो फर्स्ट में एडमिशन लेना चाहता था उस वक्त या इस वक्त वो लेना चाहता है, उसकी उम्र जो है वो 3 साल, माफी चाहूंगा, 3 महीने या 4 महीने कम हो जाती है, क्योंकि सेशन चेंज हुआ है। मार्च 2024 मार्च 2025 उम्र 1 साल होनी है उसकी, 6 साल मुकम्मल होनी है इस 1 साल में, लेकिन वो 3 या 4 महीने वो प्रीपोन्ड हो जाता है। उसका ना रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है और ना ही उसे सेकंड में या फर्स्ट में एडमिशन दी जाती है। उसका साल जाया हो जाता है। जरा समझिए, इस वक्त जो वालदेन, जब हमें फोन कॉल कुछ वालदेन की मौसूल हुई है तो जाहिर सी बात है उनके लिए दर्द सर है, क्योंकि उनके बच्चों का साल जाया जा रहा है। कैसे जाया जा रहा है? वो बच्चा आगे एडमिशन नहीं ले पा रहा है फर्स्ट या सेकंड में या थर्ड में, 6 या 7 साल मुकम्मल नहीं हो रहे हैं, नवंबर में एडमिशन की जा रही है, 3 महीने प्रीपोन्ड हो रहे हैं, तो जरा समझिए कि वो 3 महीने उसके प्रीपोन्ड होने से वो वही फर्स्ट में रहेगा, वही सेकंड में रहेगा, उसका साल जाया जा रहा है। ये आज एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन जो वालदेन पढ़े लिखे हैं या जिन वालदेन को थोड़ा गौर व फिक्र है, वो इस बात को बड़े संज्ञानी से ले रहे हैं कि हमारे बच्चे का साल जाया जा रहा है। ये एक ये एक चिंता करने का विषय है कि आखिरकार अगर एक बच्चे का साल जाया जा रहा है तो आगे आने वाले वक्त में उसकी उम्र के लिहाज से, उसकी क्वालिफिकेशन के लिहाज से कितना बड़ा नुकसान उसको उठाना पड़ सकता है। ये हुकूमत वक्त की बात करें तो हुकूमत वक्त या महकमा तालीम ने इस बात पर गौर नहीं किया। विंटर जोन के लिए ये चीजें कर दी। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर में या हमारे जम्मू डिवीजन की बात करें तो हमारे चिनाब वैली यानी डोडा, रामबन, किश्तवाड़ विंटर जोन के लिए ये चीजें कर दी गई हैं। अब ऑप्शन क्या बचता है? जो साल जाया नहीं करना चाहता वो उधमपुर से आगे चला जाए समर जोन में। एक गरीब गुरबा का बच्चा है, वो तालीम हासिल कर रहा है, फर्स्ट में उसके 6 साल मुकम्मल नहीं हुए, सेकंड में 6 साल मुकम्मल नहीं हुए, 7 साल मुकम्मल नहीं हुए, अरे भाई जाओ आप उधमपुर में उसकी एडमिशन कराओ, जम्मू में कराओ, समर जोन में। जो वालदेन यहाँ पर अपने बच्चे को तालीम हासिल करवा रहे हैं, उन्हें यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि हमने जो खिफतें उठाई हैं हमारा बच्चा खिफत ना उठाए, लेकिन जम्मू में 15-20 हजार, उधमपुर में 15-20 हजार रुपया फीस जमा कराओ, एनुअल फीस हो या क्या चार्जेस है क्या नहीं, उसमें हम बात नहीं करेंगे, लेकिन वो चार्जेस जमा कराओ तो जाके आपके बच्चे की वहां एडमिशन होगी और साल जाया नहीं जाएगा। इस विषय पे सबसे पहले हमने बात करने की कोशिश की डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू डिवीजन से, लेकिन फोन शायद नुमाइश के लिए रखा गया है, मेरे अल्फाज शायद तलख होंगे। आज सुबह से मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फोन उठाने की उन्होंने जहमत गवारा नहीं की। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचता था सीईओ डोडा।
सीईओ डोडो से मेरी बात हुई, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हाँ ठीक है, इस पर हमारे पास कुछ बातें सामने आई हैं कि हमारे बच्चों की उम्र कम हो रही है, जिससे हमें खिफत उठानी पड़ रही है। लेकिन जनाब मेरे हाथ में तो ये चीज नहीं है। मैंने भी लेटर लिखा है डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन को, जब जवाब आएगा तो मैं जवाब दूंगा। दूसरा मुद्दा, विंटर जोन में 9:30 बजे स्कूल लग रहा है, जबकि आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाके हैं, बर्फानी इलाके हैं। यहाँ पर हमारे डीकेआर जडोड़ा किश्तवाड़ रामबन है, 9:30 बजे स्कूल लगता है, जबकि 10 बजे लगना चाहिए था। यह भी एक चिंता का विषय है कि स्कूली बच्चे सुबह उठ के 9 बजे 9:30 बजे स्कूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस विषय में मेरी बात सीईओ रोड से भी हुई, उन्होंने भी फिर वही कहा कि मेरे पास कुछ प्रेजेंटेशंस आई हैं, मैंने बात की हुई है, लेटर लिखा हुआ है, जवाब अभी तक नहीं आया। अरे भाई हम बात करें तो करें किससे? वालिदैन का कहना है कि हमारे बच्चों का साल जाया जा रहा है। जो पहाड़ी इलाके है, ठंड काफी है, विंटर जोन है हमारा, 9:30 बजे स्कूल जाना है, लेकिन बच्चे परेशान हो। जो छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड के, नर्सरी के हैं, वो भी 9:30 बजे बेचारे स्कूल जा रहे हैं, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो बहरहाल दो मुद्दे आज थे, अहम मुद्दे थे। एक जो कि सेशन चेंज हुआ है, बच्चों की उम्र कम हो रही है, एक दिन भी जिसका अगर कम है, उस बच्चे को भी ना ही एडमिशन दी जा रही है और ना ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। कुछ स्कूलों से ऐसी इत्तलात मौसूल हो रही है कि अगर 15 से 20 बच्चे अगर फर्स्ट में थे, मान लीजिए, वहां एक या दो जो है उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया, क्योंकि 6 या 7 साल मुकम्मल हुए हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो फर्स्ट या सेकंड में ही रहेंगे। अब देखना है कि क्या डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन इस पर कोई जवाब देते हैं, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू जी हैं, वो जवाब देती हैं, या क्या होता है। ये दो मुद्दे हैं, स्कूल टाइमिंग का और जो उम्र इसमें कम कर दी गई है, ये दो अहम मुद्दे हैं। तो बहरहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा उम्र का है, आज एहसास नहीं होगा, आने वाले वक्त में जरूर एहसास होगा। तो बहरहाल हुकूमत वक्त, अगर आप तालीम को बेहतर बनाना चाहते हो, तालीम का निजाम बेहतर करो, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, स्मार्ट क्लासेस लगवाओ, जो स्टाफ है स्टाफ की ओर ध्यान दो। आप उम्र कम करके क्या साबित करना चाहते हैं? किसी बच्चे की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बहरहाल इस विषय पे अब आउटपुट क्या सामने आता है, ये देखना अभी बाकी है। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।